नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग की शर्त, चाहिए 6 लोकसभा सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए भले ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को न्योता मिला है, मगर इस बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मांग रख दी है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही वह एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का मानना है कि एलजेपी में टूट से पहले 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटें मिली थी और सभी सीटों पर उसकी जीत हुई थी और इसी कारण से चिराग पासवान ने सभी 6 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। गौरतलब है कि 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी और फिर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जो एनडीए में उस वक्त शामिल हो गई थी और फिर पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने। दूसरी तरफ चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी। हालांकि पशुपति पारस का खेमा ज्यादा मजबूत बन गया, क्योंकि चिराग पासवान को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बावजूद भी चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की दावेदारी सभी 6 लोकसभा सीटों पर कर रहे हैं और साथ ही 1 राज्यसभा की सीट की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है, चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस को एकजुट करने के लिए बीजेपी के तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। पिछले दिनों नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में और फिर पशुपति पारस से दिल्ली में मुलाकात की थी, मगर इसके बावजूद भी चाचा भतीजे में जंग बरकरार है। दूसरी तरफ अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की परंपरागत हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है, जहां से फिलहाल पशुपति पारस सांसद है। चिराग पासवान की इस घोषणा से नाराज होकर पशुपति पारस ने भी कहा है, क्योंकि वह हाजीपुर से मौजूदा सांसद है, इसी वजह से 2024 में भी वह इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।